Hello everyone and once again welcome to उमर तस्कीर यूट्यूब चैनल माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइस फेसबुक एड सीरीज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट इंस्टेंट एक्सपीरियंस एड्स। गाइस हम लोग बहुत ही डिटेल में बिल्कुल बेसिक लेवल से समझने वाले हैं कि आखिर ये इंस्टेंट एक्सपीरियंस एड्स क्या होते हैं, किस तरीके से हम लोग इंस्टेंट एक्सपीरियंस एड्स को क्रिएट करते हैं। अगर हमने इंस्टेंट एक्सपीरियंस एड्स को क्रिएट कर रखा है तो अगर हमें इनकी सक्सेस को देखना है तो क्या क्या इंपॉर्टेंट मैट्रिसेस होती हैं, किस तरीके से उन मैट्रिसेस तक पहुंचते हैं, इन सारी चीजों को डिस्कस करने वाले हैं हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर। साथ ही साथ हम इस चीज को भी डिस्कस करेंगे कि इंस्टेंट एक्सपीरियंस एड्स के फायदे क्या है, मतलब प्रॉस क्या है और क्या इनके नुकसान है। तो बहुत ही डिटेल में ये वीडियो होने वाला है और मुझे लगता है कि अगर आपने इस पर्टिकुलर वीडियो को देख लिया तो फिर आपको दूसरा इंस्टेंट एक्सपीरियंस एड से रिलेटेड किसी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो गाइस सबसे पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये फेसबुक इंस्टेंट एक्सपीरियंस एड्स का मतलब क्या है। क्या ये नए टाइप ऑफ कैंपेन है जो हम लोग फेसबुक एड्स के अंदर क्रिएट करते हैं? गाइस ऐसा बिल्कुल नहीं है। सबसे पहले तो हम लोग इस चीज को समझते हैं कि फेसबुक के जो इंस्टेंट एक्सपीरियंस एड्स है ये एड लेवल की बात है। अब एड लेवल पर अगर हम आ जाएं तो अभी तक जो हम लोग एड लेवल को समझते हैं वो इस तरीके से समझते हैं कि हमारा जो एक एड होगा चाहे वो इन द फॉर्म ऑफ इमेज हो या फिर वो हो सकता है इन द फॉर्म ऑफ वीडियो, कभी कभी वो इन द फॉर्म ऑफ कराउजल भी हो सकता है। तो ये जो हमारे डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट्स ऑफ एड हैं, जब ये हमारी टारगेटेड ऑडियंस को दिखते हैं तो वो टारगेटेड ऑडियंस हमारी एड के साथ इंगेज करती है। जब वो हमारे एड के ऊपर क्लिक करते हैं तो जनरली होता क्या है कि जो कि भी हमारा जो है फाइनल यूआरएल होता है या डेस्टिनेशन यूआरएल होता है, तो जब भी कोई यूजर हमारे ऐड के साथ इंटरेक्ट करता है वो उस फाइनल यूआरएल के ऊपर रिडायरेक्ट हो जाता है जो कि हमारी वेबसाइट होती है। बट यहाँ पर अगर हम फेसबुक के इंस्टेंट एक्सपीरियंस एड्स को यूज करें, जिनको भी बेसिकली कैनवस एड्स भी कहा जाता है, बट कैनवस एड्स इतना पॉपुलर नेम नहीं है, ज्यादातर लोग इसको इंस्टेंट एक्सपीरियंस एड्स के नाम से ही जानते हैं। तो अब क्या होगा अगर हम लोग इंस्टेंट एक्सपीरियंस एड्स को यूज कर रहे होंगे तो जो इमेज या जो क्रिएटिव हमारा जो यूजर है उसको दिखाई देगा, जब वो उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो इस बार हमारे लैंडिंग पेज के ऊपर ना रिडायरेक्ट होकर वहीं पर एक वेरी फास्ट, ठीक है, वेरी फास्ट इन टर्म्स ऑफ स्पीड, एक वेरी फास्ट एक मिनी लैंडिंग पेज टाइप का जो है वो वहीं पर ओपन हो जाएगा फेसबुक के अंदर ही। अगर मैं आपको इसको प्रैक्टिकली दिखाना चाहूं तो यहां पर आप देख सकते हो फेसबुक की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर हम लोग आ जाते हैं और यहां पर आप देखो फेसबुक इंस्टेंट एक्सपीरियंस लिखा हुआ है। तो गाइज अभी तक आप क्या देखते थे कि आपका जो एड है वो कुछ इस टाइप से लोगों को दिखाई देता था। अगर मैं यहां पर आ जाऊं, जैसे अगर मैं यहाँ पर आ जाऊँ तो इस टाइप से आपका जो ऐड है वो लोगों को दिखाई देता था, या इस टाइप से अगर मैं इंस्टेंट स्टोरी टेलिंग के ऊपर आ जाऊँ तो इस टाइप से जो आपका ऐड है वो लोगों को दिखाई देता है फाइन फीड के अंदर। और जैसे ही कोई इस पर्टिकुलर ऐड के साथ इंटरेक्ट करेगा, जैसे ही वो इस ऐड के साथ इंटरेक्ट करेगा, यहाँ पर आप देख सकते हो इस टाइप का एक फास्ट फास्ट वेरी फास्ट इन टर्म्स ऑफ स्पीड एक छोटा सा लैंडिंग पेज टाइप का जो है वो यहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो गाइस जो ये आप बीच में देख रहे हो इट्स बेसिकली मोबाइल ओनली थिंग। तो जो ये आप मोबाइल ओनली थिंग एक स्मॉल सा लैंडिंग पेज आप बीच में देख रहे हो, इसको ही हम लोग बोलते हैं इंस्टेंट एक्सपीरियंस एड। तो गाइस इस बार हम यूजर को डायरेक्टली जो है अपने लैंडिंग पेज के ऊपर या वेबसाइट के ऊपर नहीं लेकर जा रहे, बल्कि बीच में हमने खुद से अपनी तरफ से एक जो हमारा मिनी लैंडिंग पेज है जिसको हम इंस्टेंट एक्सपीरियंस बोलते हैं उसको हमने क्रिएट कर रखा है, ताकि हम और अपने प्रोडक्ट या सर्विस या जिस भी चीज को हम प्रमोट करें उसके बारे में हम और इन्फॉर्मेशन जो है यूजर को वहीं पर फेसबुक के प्लेटफॉर्म पर ही दें, और उसके बाद ये जो इन्फॉर्मेशन उसको देखने को मिलती है उसके बेसिस पर हमारा जो इंस्टेंट एक्सपीरियंस ऐड होता है उसके अंदर भी बहुत सारे जो है ऑप्शंस हमारे पास होते हैं कि हम बटन्स वगैरह वहां से क्रिएट कर सकते हैं, फिर वहां से हम चाहें तो हमारे लैंडिंग पेज के ऊपर उनको ला सकते हैं। तो कहने का मतलब ये कि इंस्टेंट एक्सपीरियंस जो है वो एक टाइप का एक्सपीरियंस है जो बेसिकली ऐड के साथ जुड़ जाता है इन इन टर्म्स ऑफ या इन द फॉर्म ऑफ अ वेरी स्मॉल पावरफुल लैंडिंग पेज, राइट। तो गाइज यहां पर आपने इस चीज को भी देख लिया कि किस तरीके से ये दिखता है। तो अगर हम लोग यहां पर आ जाएं इंस्टेंट कस्टमर एक्विजिशन के ऊपर और यहां पर मैं क्लिक करता हूं, तो जैसे मैं क्लिक करूंगा, ठीक है, आप देखो कि ये देख रहे हो आप यहां पर क्विक जो है ना एक लैंडिंग पेज जो है वो लोड हो गया। तो ये बहुत ही फास्ट होते हैं, बहुत ही फास्ट जो है वो लोड होते हैं, और यहाँ पर आप इस टाइप से इमेजेस, कराउजल्स, बटन्स वगैरह, लिंक्स वगैरह आप क्रिएट कर सकते हैं। तो बिल्कुल एक छोटे से लैंडिंग पेज का एक्सपीरियंस आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। तो गाइज ये बात हो गई कि आखिर इंस्टेंट एक्सपीरियंस एड्स क्या होते हैं। अब अगर जैसे मैंने बात करी आपसे कि अगर हम लोग इसके प्लसेस और माइनसेस की बात करें, सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि फायदा और नुकसान क्या है, और उसके बाद देखते हैं किस तरीके से हम लोग इसको क्रिएट कर सकते हैं, क्या क्या डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास ऑप्शंस होते हैं। तो गाइस जो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट है वो ये है कि ये फास्ट होते हैं, बहुत ही तेजी से लोड होते हैं। सेकंड ये है कि लोग इसके ऊपर टाइम बिताते हैं, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि उसके लिए उनको जो फेसबुक का इंटरफेस है उससे बाहर जाने की जरूरत है। उन्होंने क्लिक किया ऐड के ऊपर तो वहीं पर जो है ना वो फेसबुक का इंस्टेंट एक्सपीरियंस लोड हो जाता है, तो लोग उसको स्क्रॉल करते हैं। और ऐसा
भी नहीं होता है कि बहुत ही लेंदी होता है, इतना लेंदी नहीं होता है, 6-7 कंपोनेंट्स ही होते हैं, अभी आपको समझ में आ जाएगा देखने के बाद। 6-7-8 कंपोनेंट्स ही होते हैं वहाँ पर, तो लोग इसके ऊपर टाइम बिताते हैं। तो अगर आप कुछ अच्छे तरीके से वहाँ पर स्टोरी टेलिंग कर पाते हैं या वहाँ पर अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को अच्छी तरीके से शोकेस कर पाते हैं, देयर आर हाई चांसेस कि आप वहाँ पर कन्वर्जन जो है वो करवा सकते हैं, ठीक है? अभी ध्यान से समझिएगा इसको, इट्स अ प्लेटफॉर्म ओनली ऑप्शन। प्लेटफॉर्म ओनली ऑप्शन का मतलब ये है कि ये ऐसा नहीं कि आप यहाँ पर जो है एड एक्सपीरियंस बनाकर फिर आप उसको जो है ना अपने लैंडिंग पेज के ऊपर लगा सकते हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इंस्टेंट एड एक्सपीरियंस अगर आप बना रहे हो तो फिर उसको आपको यहीं पर प्लेटफॉर्म में ही यूज करना होता है। तो इट्स बेसिकली अ प्लेटफॉर्म ओनली ऑप्शन, जिसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि इसको हमें केवल और केवल यहीं पर, जहां पर हम फेसबुक का प्लेटफॉर्म है वहीं पर हम लोग यूज कर सकते हैं। वी कैन ऑल्सो क्रिएट रीमार्केटिंग ऑडियंसेस बेस्ड ऑन इंस्टेंट एक्सपीरियंस एड्स। रीमार्केटिंग ऑडियंस का मतलब यहां पर ये हो गया कि जिन लोगों ने हमारे इंस्टेंट एक्सपीरियंस ऐड को ओपन किया है, जिन लोगों ने हमारे इंस्टेंट एक्सपीरियंस ऐड के साथ इंगेज किया है, उसके बेसिस पर हम लोग ऑडियंसेस बना सकते हैं। तो अगर आप अपने एड्स मैनेजर में जाएंगे और उसके बाद ऑडियंसेस वाले सेक्शन में जाएंगे, तो आपको पता है कि जितनी भी ऑडियंसेस आप फेसबुक एड्स के अंदर बनाते हैं, चाहे वो कस्टम ऑडियंस हो या लुक अलाइक ऑडियंस हो या वो सेव्ड ऑडियंस हो, आप बनाते हो यहीं से, ठीक है? इसी ऑप्शन से आप बनाए। तो मैं यहाँ पर अगर क्रिएट ऑडियंस के ऊपर जाता हूँ, उसके बाद मैं कस्टम ऑडियंस के ऊपर जाता हूँ, तो कस्टम ऑडियंस में यहाँ पर आप देख सकते हो इंस्टेंट एक्सपीरियंस का आपको ऑप्शन दिख रहा है। तो इंस्टेंट एक्सपीरियंस में मैं अगर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूंगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमें 2 ऑप्शन मिलते हैं कि पीपल हु ओपन दिस इंस्टेंट एक्सपीरियंस एंड पीपल हु क्लिक्ड एनी लिंक्स इन द इंस्टेंट एक्सपीरियंस। जैसे मैंने बताया आपको कि इंस्टेंट एक्सपीरियंस ऐड या फॉर्मेट जो है या एक्सपीरियंस जो है वो बेसिकली एक स्मॉल लैंडिंग पेज टाइप का होता है, तो उसके अंदर कुछ लिंक्स भी होंगे। तो अगर किसी ने किसी लिंक के साथ इंगेज किया है तो उसके बेसिस पर आप उसकी रीमार्केटिंग ऑडियंस बना सकते हैं। अगर किसी ने केवल इंस्टेंट एक्सपीरियंस को ओपन किया है तो उसके बेसिस पे आप उसकी रीमार्केटिंग ऑडियंस बना सकते हैं। ये एक बार ऑडियंस बन गई तो इसकी लुक अलाइक ऑडियंस भी बन सकती है। तो ये जैसा मैं आपको हमेशा सिखाता आ रहा हूं कि आपके पास जितने ज्यादा सोर्सेज होंगे ना ऑडियंसेस बनाने के, उतने ही ज्यादा सोर्सेज आपके पास होंगे लुक अलाइक ऑडियंसेस बनाने के। तो अगर आपने डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज डेवलप कर लिए ऑडियंसेस बनाने के, तो आपके पास टेस्टिंग की भी बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाती है। तो जो पॉइंट था यहाँ पर वो आप देख सकते हो कि यहाँ पर लिखा हुआ था रीमार्केटिंग ऑडियंसेस बेस्ड ऑन इंस्टेंट एक्सपीरियंस एड्स। तो 2 ऑप्शन देखे हमने जिसके बेसिस पर हम लोग ऑडियंसेस बना सकते हैं। प्लेटफॉर्म ओनली की बात मैं इसलिए भी कर रहा हूं और यहां पर मैंने इसको प्लस में इसलिए भी रखा है क्योंकि आज के टाइम में बहुत सारे लोग ये भी सोचते हैं कि अगर हम जो है फेसबुक के प्लेटफॉर्म से बाहर ऑडियंस को लेकर जा रहे हैं, अपनी वेबसाइट के ऊपर लेकर जा रहे हैं और iOS 14 वगैरह के इश्यूज हैं, पिक्सल उतने बेहतर तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ों के अराउंड डिस्कशन हो रहा है। तो ऐसे में हम क्यों ना ऑडियंस को सबसे पहले वार्म कर लें फेसबुक के प्लेटफॉर्म के ऊपर ही, वहीं पर हम अपने प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में उसको बेहतर तरीके से इंफॉर्मेशन दे पाएं, ताकि बाद में जब कन्वर्जन कराना हो तब हम उसे ले जा सकें जो हमारा लैंडिंग पेज है, जो हमारा वेबसाइट है वहां पर। क्योंकि कन्वर्जन आप इंस्टेंट एक्सपीरियंस ऐड के ऊपर नहीं करा सकते। पहले यहाँ पर इंस्टेंट फॉर्म सपोर्ट करने का ऑप्शन था, अब यहाँ पर इंस्टेंट फॉर्म सपोर्ट करने का ऑप्शन नहीं। मतलब आप ये चाहते हो कि इंस्टेंट एक्सपीरियंस एड्स के अंदर हम फॉर्म जो है उनको ऐड कर दें, तो ये ऑप्शन अब आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है, ठीक है? तो ये गाइस कुछ प्लसेस थे, यानी कुछ पॉजिटिव पॉइंट थे। उसी के साथ अगर हम कुछ निगेटिव पॉइंट्स की बात करें, यू कैन नॉट कन्वर्ट वन हेयर। मतलब ऐसा नहीं कि यहाँ पर आप जो है कोई चीज सेल कर पाएंगे, यहाँ पर जो है आप पेमेंट्स एक्सेप्ट कर पाएंगे, दिस इज नॉट पॉसिबल ओवर हेयर। पिक्सल डज नॉट फायर्स ऑन इंस्टेंट एक्सपीरियंस। आपको पता है पिक्सल तो आप अपनी वेबसाइट के ऊपर लगाते हो, तो पिक्सल बेस्ड ऑडियंसेस बनाने की अगर हम बात करें तो हम यहाँ से नहीं बना सकते। हाँ, हम कहते जरूर हैं इस बात को कि ये हमारे लिए एक तरीके से मिनी लैंडिंग पेज है, बट एक्चुअली हम पिक्सल वगैरह जो है वो यहाँ पर नहीं क्रिएट कर सकते, या आप ऐसा समझो कि पिक्सल बेस्ड हम ऑडियंसेस यहाँ पर नहीं बना सकते। बट अगेन पिक्सल बेस्ड ऑडियंसेस नहीं बना सकते, बट 2 इवेंट्स के बेसिस पर आप देख सकते हो कि हम लोग ऑडियंसेस बना सकते हैं। जो थर्ड पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है वो निगेटिव नहीं है, बेसिकली ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, विच इज लाइक डिजाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। गाइस, कितने बेहतर तरीके से आप इंस्टेंट एक्सपीरियंस ऐड को डिजाइन कर पाते हैं, या जो इंस्टेंट एक्सपीरियंस है उसको डिजाइन कर पाते हैं, इसके ऊपर भी आपके इंस्टेंट एक्सपीरियंस की सक्सेस बहुत कुछ डिपेंडेंट है। तो आपके पास अगर बेहतर डिजाइनर है, अगर आप इसको बेहतर डिजाइन दे पा रहे हैं, तो डेफिनेटली जो रिजल्ट्स है वो आपको काफी अच्छे यहाँ से देखने को मिलेंगे। तो गाइस, अभी हमें यह समझ में आ गया कि इंस्टेंट एक्सपीरियंस एड्स क्या होते हैं, इसके कुछ फायदे भी हम लोगों ने समझ लिए और कुछ नुकसान भी, नुकसान कहें या कुछ निगेटिव पॉइंट्स हम लोग कहें या कुछ जो ऑप्शंस नहीं अवेलेबल हैं उसको ऐसे भी समझ सकते हैं, वो भी हम लोगों ने समझ लिया। अब बात आती है किस तरीके से हम लोग इसको
क्रिएट करते हैं। तो गाइज अगर हम इंस्टेंट एक्सपीरियंस एड्स को क्रिएट करने की बात बोले तो हमारे पास फर्दर ना इसको क्रिएट करने के लिए गाइज दो ऑप्शंस है। एक तो एट द टाइम ऑफ एड क्रिएशन, मतलब एड लेवल पर भी हम लोग इसको क्रिएट कर सकते हैं, या फिर अगर हम इसे बिल्कुल स्क्रैच से क्रिएट करके रखना चाहते हैं तो हमें फिर जाना पड़ेगा हमारे फेसबुक पेज में, और फेसबुक पेज में पब्लिशर टूल्स के अंदर, अभी मैं वहां पर भी जाकर आपको दिखा दूंगा, पब्लिशिंग टूल्स के अंडर वहां पर हमें इंस्टेंट एक्सपीरियंस का ऑप्शन मिलता है, और वहां से मैं इंस्टेंट एक्सपीरियंसेस जो हैं, ठीक है, उनको मैं क्रिएट करके रख सकता हूँ। एक तरीके से आप ऐसे समझ लो कि ये कुछ लैंडिंग पेजेस हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, वहां पर आप क्रिएट करके रख सकते हैं। फिर जैसे जैसे आपको ऐड में जहां जहां जरूरत होगी आप इनको यूज कर सकते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि आप अपने लीड फॉर्म्स को क्रिएट करके ऑलरेडी रख लेते हैं, और उसके बाद जैसे जैसे जरूरत होती है आप अपने लीड फॉर्म्स को, या जिस भी ऐड के साथ आपको जिस भी लीड फॉर्म को ऐड करने की जरूरत होती है आप उसको ऐड कर देते हो। फाइन। तो गाइस सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पर ऐड लेवल पर किस तरीके से हम इसको क्रिएट कर सकते हैं, क्या क्या हमें ऑप्शन मिलते हैं और कितने लेवल पर जाकर हम लोग इसकी डिजाइनिंग कर सकते हैं। तो गाइज यहाँ से मैं आ जाता हूं अपने ऐड अकाउंट के ऊपर, और वापस हम लोग यहाँ पर एड्स मैनेजर के ऊपर आ जाते हैं। और उसके बाद गाइज जैसे मैंने बताया कि ये तो हमारे भाई साहब ऐड लेवल की जो सेटिंग है उससे रिलेटेड है, तो मैं फेसबुक पेज यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ अपने ऐड लेवल पर, और यहाँ पर मैं इंस्टाग्राम अकाउंट सेलेक्ट कर लेता हूँ। नाउ गाइस जब आप फॉर्मेट यहाँ सेलेक्ट करेंगे दैट यू वांट टू गो विद सिंगल इमेज और वीडियो, इसी के साथ आप देखो यहाँ पर आपको फुल स्क्रीन मोबाइल एक्सपीरियंस एक देखने को मिलता है आपको। तो अगर आप ऐड एन इंस्टेंट एक्सपीरियंस के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपको ऑप्शन देगा कि आप यहाँ से कुछ टेम्पलेट्स जो है ऑलरेडी गिवन है, आप चाहें तो इन टेम्पलेट्स को यूज कर लें, या अगर आप स्क्रैच से बिल्कुल बनाना चाहते हैं तो वो भी आप बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पर जाता हूँ, ठीक है, एंड यहाँ पर आप देखो कस्टम एक्विजिशन का आपको ऑप्शन दिख रहा है। तो जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, नाउ दिस इज द लैंडिंग पेज विच आई एम टॉकिंग अबाउट। और अगर आप देखो तो फेसबुक के ऊपर इस तरीके से दिखाई देगा, आप इमेजेस ऐड कर सकते हैं, आप वीडियो का स्लाइड शो यहाँ पर कर सकते हैं, आप यहाँ पर जो है आपका जो डेस्टिनेशन यूआरएल है, कोई अगर भाई इस पर्टिकुलर इमेज के साथ इंगेज करेगा तो वो कहाँ पर जाए, फिर यहाँ पर जो आपकी वेबसाइट के लैंडिंग पेज है वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो, आप यहाँ पर टेक्स्ट ऐड कर सकते हो। यहाँ पर तो ये देखो अगर आप, तो इन्होंने पहले से एक टेम्पलेट बनाकर आपको दे दी, यहाँ पर कुछ कराउजल्स हैं इमेजेस के, मैं अगर आपको दिखाऊं यहाँ पर आप देख सकते हो इमेज कराउजल है, उसके बाद कुछ कंटेंट हम यहाँ पर लिख सकते हो, यहाँ पर हमारे पास लास्ट में जो है ना वो कॉल टू एक्शन है, ठीक है, ये देख रहे हैं आप, यहाँ पर बटन आपको दिख रहा है विच इज एक्चुअली द कॉल टू एक्शन, और यहाँ पर कोई स्वाइप अप करेगा तो फिर वो इस डेस्टिनेशन यूआरएल के ऊपर चला जाएगा जो भी आपने यहाँ पर मेंशन किया है। सो हेयर वी हैव डिफरेंट टेम्पलेट्स, अगर आप देखो यहाँ पर मैं एक बार इसको कंफर्म करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर अगर आप देखो तो मैंने कस्टमर एक्विजिशन खोला था, देन वी हैव स्टोरी टेलिंग, देन वी हैव सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट्स, एआर एक्सपीरियंस। तो इसके बेसिस पर हमारे पास डिफरेंट टेम्पलेट्स जो है वो ऑलरेडी बनी हुई, यहाँ पर आप देख सकते हो एक वीडियो जो है उसको यूज किया गया है, ठीक है, वीडियो या स्लाइड शो को यहाँ पर यूज किया जा सकता है, इमेज को अगर हम यूज करना चाहें वी कैन गो हेड एंड यूज द इमेज, ठीक है, उसके बाद टेक्स्ट है यहाँ पर। तो इट इज टोटली अप टू अस कि हम कौन से एलिमेंट्स जो है वो यहाँ पर यूज करना चाहते हैं। अगर हम कराउजल के साथ प्ले करना चाहते हैं ना, हमारे पास ऑप्शन है कि फर्स्ट इमेज, सेकंड इमेज, थर्ड इमेज, फोर्थ इमेज, हम यहाँ पर कौन कौन सी जो इमेज है वो लगाना चाहते हैं। तो जनरली जहां तक मैं यूज करता हूं, आपको इन टेम्पलेट्स की जरूरत नहीं है, अगर आप स्क्रैच से क्रिएट कर रहे हैं तो वो ज्यादा बेहतर है आपके लिए। पहले मैं आपको दूसरा वाला भी ऑप्शन बता देता हूं, जो मैंने आपको ये वाला ऑप्शन बताया हुआ था कि फेसबुक पेज में आप पब्लिशिंग टूल्स में भी जाकर अगर आप इंस्टेंट एक्सपीरियंस एड्स को क्रिएट करना चाहते हैं यू कैन क्रिएट देम देयर ऑल्सो, ठीक है। उसके लिए गाइज जैसे मैं आपको दिखाता हूं, यहाँ पर आप यहाँ पर आ जाएं अपने पेज के ऊपर, सबसे पहले मैं बैक करता हूं एक बार, ओके, ताकि आपको समझ में आ जाए। यहाँ पर मैं अपने पेज के ऊपर आ चुका हूँ। पेज के ऊपर अगर आप आएंगे तो आपको यहाँ पर एक पब्लिशिंग टूल्स का ऑप्शन दिखेगा, आप पब्लिशिंग टूल्स के ऊपर चले जाएं सिंपली, ठीक है, और पब्लिशिंग टूल्स के अंदर अगर आप सबसे नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको इंस्टेंट एक्सपीरियंस का ऑप्शन दिखता है। सो यू कैन क्लिक ऑन इंस्टेंट एक्सपीरियंस, जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पर और यहाँ पर आप आएंगे, देखेंगे आपको यहाँ पर इंस्टेंट एक्सपीरियंस एड्स जो है या जो फॉर्मेट्स हैं या पेजेस जो है वो आपको बने हुए यहाँ पर दिख रहा है। आप सिंपली क्रिएट के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप बिल्कुल स्क्रैच से जो आपका इंस्टेंट एक्सपीरियंस है उसको आप बिल्ड कर सकते हैं। तो इट्स बेसिकली एन इंस्टेंट एक्सपीरियंस बिल्डर ओवर हियर। और कौन कौन से डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स आप यूज कर सकते हैं, आप बटन को यूज कर सकते हैं, आप कराउजल यूज कर सकते हैं, आप फोटोज को यूज कर सकते हैं, टेक्स्ट ब्लॉक, वीडियोस और हेडर, ये कुछ 6-7 आपको एलिमेंट्स यहाँ देखने को मिलते हैं। जैसे मैं कंपोनेंट्स के ऊपर जाता हूँ तो मैं यहाँ पर बटन लगा सकता हूँ, मैं बटन के ऊपर जाता हूँ तो यहाँ पर भी बटन का कलर, बटन की स्टाइल कि उसको फिल रखना है, आउटलाइन केवल रखना है, ये सारे हमें ऑप्शंस मिलते हैं। थीम हमें अगर लाइट रखनी तो वो हम कर सकते हैं, डार्क रखनी तो वो हम रख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस मिलते हैं, ठीक है। स्वाइप टू ओपन लिंक रखना है हमें या वो नहीं रखना है तो दैट ऑप्शन इज विद अस, हम बाकी चीजें करेंगे तो वो फिर हम लोग कर सकते हैं कि इस बटन को क्या चीज देनी है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ
एंड आई कैन गो अहेड एंड पुट अ टेक्स्ट ब्लॉक ओवर हेयर ऑल्सो। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो मैं टेक्स्ट ब्लॉक जो है वो एंटर कर सकता हूँ। नीचे अगर हम लोग आ जाए यहाँ पर तो आप देख सकते हो ना, इट इज़ लाइक अ टेक्स्ट थिंग ओवर हेयर। और मैं फर्दर यहाँ पर कुछ भी टेक्स्ट लिखना चाहता हूँ, दिस इज अ टेक्स्ट दैट आई कैन डू ओवर हेयर, और वो टेक्स्ट हमारे यहाँ पर आ जाएगा। अगर मैं चाहूँ तो इसको कुछ मॉडिफाई कर सकता हूँ। इसको मैं अगर बोल्ड करना चाहूँ, आई कैन गो हेड एंड डू इट बोल्ड। अगर इटैलिक करना चाहूँ तो वो कर सकता हूँ। आप राइट साइड में डिस्प्ले देख सकते हो। तो गाइस इस तरीके से हम लोग यहाँ पर कंप्लीट जो हमारा इंस्टेंट एक्सपीरियंस ऐड है या फॉर्मेट है उसको हम लोग डेवलप कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। अगेन मैं आपको क्लियर कर देता हूँ गाइज यहाँ पर कि यहाँ पर जो सक्सेस है इस चीज़ की कि आपका इंस्टेंट एक्सपीरियंस ऐड किस तरीके से बन रहा है, गाइज ये 100% इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी बेहतर तरीके से जो डिज़ाइनिंग है वो आप यहाँ पर कर पाते हैं। जैसे मैं कंपोनेंट के ऊपर वापस जाता हूँ एंड इफ़ आई गो टू फोटो, तो सबसे पहले मेरे पास यहाँ पर फोटो का ऑप्शन है। नाउ हमें देखना है कि हम यहाँ पर कौन सी फोटो जो है वो यूज़ करें। लेट्स से मैं अगर इस पर्टिकुलर फोटो को यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, एक फोटो मैं यहाँ पर ऐड कर दे रहा हूँ, तो आप देख सकते हो ये फोटो हमें यहाँ पर दिखाई दे रही। अब इस फोटो को हमें चेंज करना है, इस फोटो के ऊपर कोई क्लिक करे तो फिर वो हमारी वेबसाइट के ऊपर चला जाए। इस टाइप से सारी चीज़ें हमें ही जो है ना वो सेट करनी पड़ेंगी। अगर हमें लगता है कि मुझे एक और कंपोनेंट ऐड करना है, लेट्स से मुझे यहाँ पर हेडर जो है वो ऐड करना है, तो मैं यहाँ पर हेडर जो है उसको ऐड कर सकता हूँ। हेडर को अगर मुझे ऊपर मूव करना है तो मैं हेडर को ऊपर ले लूँगा। जो जो नॉर्मली यहाँ पर आप देख रहे हो बाय डिफ़ॉल्ट ना हेडर ऊपर ही आ चुका है। मैं यहाँ पर आ जाऊँगा और मैं अगर हेडर को ओपन करता हूँ तो आई हैव द ऑप्शन ऑफ पुटिंग डिफरेंट थिंग्स इनटू हेडर। तो एक बार के लिए जैसे मैं लोगो पुट करना चाहूँ तो मैं यहाँ पर लोगो पुट कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, दिस इज माय लोगो जो यहाँ पर आ जाएगा। अभी अगर आप देखो तो लोगो यहाँ पर ठीक नहीं लिख रहा है क्योंकि बैकग्राउंड का जो कलर है दैट इज नॉट फाइन। तो गाइज यहाँ से हम लोग अपने बैकग्राउंड का जो कलर है उसको भी चेंज कर सकते हैं। एक बार के लिए मैं यहाँ पर आ जाता हूँ एंड आई विल गो टू लाइक वाइट, ठीक है, और वाइट करके मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। तो अभी आप देखो यहाँ पर हमें लोगो जो है वो थोड़ा सा ठीक तरीके से दिख रहा है। सो द लोगो इज हेयर। उसके बाद हमारे पास फोटो है और उसके बाद अगर फर्दर हमें कुछ और कराउजल वगैरह या कुछ हमें टेक्स्ट ब्लॉक मेंशन करना है, जैसे मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। टेक्स्ट ब्लॉक हमारा आ गया तो मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, डू यू वांट टू लर्न डिजिटल मार्केटिंग फॉर फ्री, दिस व्हाट इफ़ वी वांट टू एंटर वी कैन एंटर दिस थिंग। और इसको अगर मुझे कोई भी कलर वगैरह देखना है दैट ऑप्शन इज़ विद अस, हम इसको क्या पर्टिकुलर कलर वगैरह देना चाहते हैं वो हम यहाँ पर दे सकते हैं। अगर हमें बैकग्राउंड कलर इसको कुछ देना है दैट वी कैन ऑल्सो डू। तो गाइस ये सारे ऑप्शंस हमारे पास होते हैं। तो हमें थोड़ा सा समझना है कि किस टाइप से हमको यहाँ पर जो हमारी पेज है वो क्रिएट करना है, किस टाइप से हमारा पेज लुक होना चाहिए यहाँ पर। बिकॉज़ इसकी सक्सेस ना इस बात पे बहुत डिपेंड करती है कि आपकी डिज़ाइनिंग कैसी है। अगर आप बहुत ही बेसिक सी डिज़ाइन बना देंगे तो उतना अच्छा लुक एंड फील भी नहीं आएगा। अगर आपको कस्टमाइज़्ड कुछ इमेजेस यूज़ करने की ज़रूरत है, यू कैन गो अहेड एंड यूज़ द कस्टमाइज़्ड इमेजेस। आप कस्टमाइज़्ड इमेजेस यहाँ पर यूज़ करें और उनके ऊपर आप टेक्स्ट लिखें। जैसे मैंने यहाँ पर एक थंबनेल जो मेरी थी वही मैंने लगा दी है। मेक योर क्लाइंट्स हैप्पी आरओआई वर्सेस आरओएस की एक थंबनेल थी, वो ऑलरेडी प्रेज़ेंट थी मेरे पास, तो मैंने उसी को लगा दिया। बट आप देखो ना कि ये इसलिए अच्छी लग रही है यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर मैंने ऑलरेडी ना कंटेंट जो है वो इमेज के ऊपर ही लिखा हुआ है। तो गाइस आप इस टाइप से भी चीज़ों को ट्राई कर सकते हो। कहने का सीधा सा मुद्दा ये है कि अगर आपने बेहतर तरीके से इंस्टेंट एक्सपीरियंस को डिज़ाइन कर लिया तो देयर इज़ हाई प्रोबेबिलिटी कि आपको बेहतर रिजल्ट्स मिलेंगे। गाइस इस टाइप से हम लोग यहाँ पर जो हमें बिल्डर दिख रहा है इसको हम यूज़ करेंगे, सारे कंपोनेंट्स को हम लोग यूज़ करेंगे। यहाँ पर हम लोग अपना इंस्टेंट एक्सपीरियंस जो है उसको डिज़ाइन कर लेंगे। नाउ द पॉइंट इज़ कि क्या इंस्टेंट एक्सपीरियंस के बेसिस पे हमें कुछ मैट्रिसेस भी दिखाई देती हैं जिनको हमें देखना चाहिए, समझना चाहिए। यस गाइस, इंस्टेंट एक्सपीरियंस के बेसिस पर फेसबुक ने बिल्कुल अलग से हमें कुछ मैट्रिसेस दे रखी हैं जिनको हमें स्टडी करना आना चाहिए। तो गाइस अगर मैं यहाँ से जाता हूँ कैंपस के ऊपर, तो गाइज यहाँ पर मैं सिंपली आ जाऊंगा अपने कॉलम्स के ऊपर। तो अभी आप देख रहे हो कॉलम्स में जो है वो परफॉर्मेंस बेस्ड ये मैट्रिसेस सेलेक्टेड है। तो हमें क्या करना है, हमें कस्टमाइज कॉलम्स में जाना है और मैं यहाँ से इंस्टेंट एक्सपीरियंस सर्च करता हूँ। नाउ यू कैन सी यू हैव लाइक 7 फर्दर मैट्रिसेस ऑन द बेसिस ऑफ इंस्टेंट एक्सपीरियंस कि इंस्टेंट एक्सपीरियंस पे किसने कितना टाइम बिताया, इंस्टेंट एक्सपीरियंस का व्यू परसेंटेज कितना रहा, इंस्टेंट एक्सपीरियंस के इंप्रेशंस कितने हुए, रीच कितने हुए, कितने लोगों ने क्लिक टू ओपन किया, कितने लोगों ने क्लिक टू स्टार्ट किया, कितने लोगों ने आउटबाउंड लिंक्स जो है वहाँ पर हमारा जो इंस्टेंट एक्सपीरियंस होता है। जैसे मैंने बताया आपको कि इंस्टेंट एक्सपीरियंस के ऊपर आप बटन्स वगैरह क्रिएट करके वहाँ पर जो लिंक्स हैं वो आप लगा सकते हैं फर्दर। फिर कोई बटन के साथ अगर इंगेज करेगा तो फिर वो उस लिंक के ऊपर चला जाएगा। हो सकता है वो लिंक हमारी वेबसाइट का कोई लिंक हो, तो दैट इज एक्चुअली द आउटबाउंड लिंक्स। तो आउटबाउंड लिंक्स क्या होते हैं, जब आप जैसे फेसबुक के ऊपर अगर आप हो और वहां से अगर आप किसी दूसरे डोमेन के ऊपर जा रहे हो दैट विल बी कंसीडर्ड एज एन आउटबाउंड लिंक फॉर फेसबुक। फेसबुक के लिए वो क्या कंसीडर होगा, आउटबाउंड लिंक।
तो कोई भी लिंक जो फेसबुक से बाहर जा रहा है दैट इज एक्चुअली द आउटबाउंड लिंक्स। तो कितने आउटबाउंड लिंक्स के ऊपर क्लिक हुआ ऐड के अंदर, जो हम लोग इंस्टेंट एक्सपीरियंस ऐड बनाएंगे, ये सारी मैट्रिसेस भी हमें देखने को मिलती है। अगेन गाइस, मैं सीधे से एक ही बात कहूंगा कि आप कितने बेहतर तरीके से जो है इसको डिजाइन कर पा रहे हैं, उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है आपके इंस्टेंट एक्सपीरियंस की सक्सेस। आशा करता हूं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा और इंस्टेंट एक्सपीरियंस से रिलेटेड ऑलमोस्ट बहुत सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।